हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है आपका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का भूगोल या फिर संसाधन भूगोल भी जिसे आप कहते हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर संसाधन भूगोल को फर्स्ट सेमेस्टर में ही रखा गया हो। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में संसाधन भूगोल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें से 3 प्रश्न कवर अप किया जाएगा और तीनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका क्या, जल संसाधन। जल संसाधन क्या है, यह प्रश्न हर बार आता है, तो इसको जरूर पूरा पढ़ें, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, जल संसाधन पानी के वे स्रोत होते हैं जो इंसानों के लिए उपयोगी या संभावित रूप से उपयोगी हों। भैया, जल संसाधन हम पानी के ऐसे स्रोत को कहते हैं जो इंसानों के लिए उपयोगी होते हैं या फिर भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं, संभावित रूप से उपयोगी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जल संसाधन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है, जल संसाधनों का इस्तेमाल कृषि, उद्योग, घरों में, मनोरंजन और पर्यावरण गतिविधियों में किया जाता है। यानी भैया जो जल का उपयोग होता है, जल संसाधन का उपयोग होता है कृषि में, उद्योग में, घरों के कार्यों में, मनोरंजन के कार्यों में, ठीक है ना, पर्यावरणीय गतिविधियों में, यानी पर्यावरण के कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा गया है, जल संसाधन जो होता है भैया वो कई रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे आम 3 रूप जो इसके हैं, जो नॉर्मली जो सब जगह विद्यमान होता है, सबसे आम 3 रूप में पाए जाते हैं ना। सामान्यतः 3 रूप में पाए जाने वाले कौन से हैं? पहला है आपका खारा पानी, उसके बाद आपका सतही पानी और आपका क्या है, भूजल ना। सामान्यतः इनको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो कई रूपों में उनको देखने को मिलता है, लेकिन ये सामान्य रूप है आपके, खारा पानी, सतही पानी और भूजल, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भैया पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है, हिस्सा जो है, पानी से ढका हुआ है। यानी जो पृथ्वी की पूरी सतह है उसका लगभग 71% भाग जो है पानी से ढका हुआ है। मतलब इतने भाग पर पानी पाया जाता है, 71% भाग पे, ठीक है। आगे लिखा गया है कि भैया पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 97% हिस्सा जो है वो आपका क्या है, खारा पानी है। याद रखना, पृथ्वी पर जो पूरा पानी मौजूद है उसका लगभग 97% जो है भैया खारा पानी है, यानी हमारे पीने योग्य नहीं है। केवल 3% पानी ही जो है आपका ताज़ा पानी है जो हमारे पीने योग्य है, ठीक है ना, ये याद रखना। आगे क्या कह रहा है कि भारत में दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा रहता है। यानी भारत में पूरी दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा जो है भारत में है, ठीक है ना। और दुनिया के जल संसाधनों का करीब 4% हिस्सा जो है भारत में देखने को मिलता है, भारत में है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ रही हैं, तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे चाहे आपको जियोमॉर्फोलॉजी देखना हो, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट देखना हो जिसको आप भौगोलिक चिंतन कहते हैं, ठीक है ना, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज देखना है, क्लाइमेटोलॉजी देखना हो, ओशिनोग्राफी देखना हो, बायो जियोग्राफी देखना हो, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं चाहे थर्ड सेमेस्टर में, दोनों का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। या तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। कमेंट नहीं कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ जा कर के ज़रूर पढ़ें, ताकि आप लोगों का भैया अच्छा से अच्छा मार्क आ सके, ठीक है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वन संसाधन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों जो इसमें यूज किए गए हैं, आपका वन संसाधन, जल संसाधन और अगला कौन सा संसाधन है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तब तक इसको देख लेते हैं। तो लिखा गया है, वन एक मूल्यवान संसाधन है। भैया वन जो है एक मूल्यवान संसाधन है जो भोजन, आश्रय, वन्य जीवन आवास,
ठीक है ना। ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधि सामग्री और जो है कागज प्रदान करते हैं। यानी भैया जो वन है ये काफ़ी मूल्यवान संसाधन है, जिससे क्या मिलता है भैया, हमें भोजन मिलता है, आश्रय मिलता है रहने का, ठीक है ना। और जो वन्य जीव होते हैं उनको भी आश्रय यानी आवास मिलता है। ईंधन के कार्यों में भी इनकी लकड़ियाँ यूज की जा सकती हैं। और दैनिक आपूर्ति के लिए जो औषधि होती है, ऐसी सामग्री और कागज क्या करते हैं, प्रदान करने का काम करते हैं। इनसे सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है ना। आगे लिखा गया है, वनों से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अनुपात है वो बना रहता है, ठीक है ना। वनों से जैव विविधता को संरक्षण मिलता है, याद रखना, वनों से क्या होता है, जैव विविधता को संरक्षण मिलता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया, मृदा संसाधन। बार बार पूछे जाते हैं तीनों, तीनों में से एक कोई ना कोई आपको आ ही जाएगा आपके एग्जाम में, याद रखना। तीनों बढ़िया से पढ़ के जाते हैं। और इस मृदा संसाधन को इतना डेटा इसमें दिया गया है कि अगर लघु उत्तरी में आता है तो भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, मृदा संसाधन मृदा से मिलने वाले भोजन, वस्त्र और आवास के आधारभूत तत्वों को कहते हैं। भैया मृदा संसाधन का मतलब यह है कि मृदा पे जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो मृदा संसाधन से ही मिलते हैं, आपको उन सबको मृदा संसाधन ही हम कहते हैं। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भैया जो मृदा है काफ़ी एक जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, याद रखना। कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। यह पौधों के विकास के लिए पोषक तत्वों का प्राकृतिक स्रोत है। भैया पौधों के विकास के लिए जो है पोषक तत्वों का प्राकृतिक स्रोत है कौन, मृदा संसाधन, ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि मृदा को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। भैया मृदा जो है इसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी उत्पादकता जो है उर्वरकों या खाद द्वारा बनाए रखी जा सकती है, ठीक है। अब ध्यान देना, मृदा को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। पूरा संसाधन के जितने भी संसाधन के प्रकार होते हैं सबके बारे में समझाया गया है और अच्छे तरीके से समझाया गया, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसको जाकर के ज़रूर देखें आप, ठीक है। अगर प्लेलिस्ट की सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो 100% है एग्ज़ाम में आप कुछ अच्छा करके आएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं, आगे लिखा गया है कि भैया मृदा को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी उत्पादकता जो है उर्वरकों द्वारा और खाद द्वारा बनाए रखी जा सकती है, ठीक है ना। मृदा पौधों को उगाने का एक प्राकृतिक माध्यम है, अभी आपने पीछे पढ़ा था। पौधे अपने विकास के लिए पोषक तत्व मृदा से ही क्या करते हैं भैया, ग्रहण करते हैं। और इसके बदले में ये पशुओं के लिए पोषक आहार तथा मानव के लिए खाद्यान्न व रेशे प्रदान करते हैं। यानी कह रहा है कि जो पौधे होते हैं अपने विकास के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा से ही प्राप्त करते हैं, और इसके बदले में पशुओं के लिए पोषक आहार और मानव के लिए खाद्यान्न एवं रेशे प्रदान करने का काम करते हैं कौन, आपके पौधे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, आगे दिया गया है, मृदा संसाधन से हमें भोजन, वस्त्र एवं बहुत अंश तक आवास के आधारभूत तत्व प्राप्त होते हैं, जो वास्तव में हमारी प्रमुख संपदा है। अतः मृदा जो है हमारे जीवन का आधार है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो चलने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपके सहपाठी हों, आपके मित्र हों, आपके रिलेटिव हों, जिनको भी आप पढ़ाना और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।